भारत को इस्लामिक देशों का साथ मिला है। मौजूदा हालात पर सऊदी ने चिंता जताई है। यूएई और कतर बोले आतंक अस्वीकार्य, आम नागरिकों को निशाना ना बनाया जाए। ईरान बांग्लादेश ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, भारत के आत्मरक्षा अधिकार को समर्थन मिल गया है। आतंकवाद के खिलाफ देखिए एकजुटता देखी जा रही है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर और बांग्लादेश जैसे कई इस्लामिक देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। सऊदी अरब ने बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है और नागरिकों को नुकसान से बचाने के महत्व पर जोर दिया है। यूएई और कतर ने शांति बनाए रखने का आह्वान भी किया है, लेकिन फिर से पुष्टि की है कि किसी भी रूप में आतंकवाद अस्वीकार्य नहीं है। ईरान ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना और आतंक को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना अनुचित है। बांग्लादेश ने आतंकवाद पर अपनी शून्य सहिष्णुता नीति को दोहराते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का भी समर्थन किया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आम नागरिकों को निशाना ना बनाया जाए, ईरान ने कहा, और साथ ही बांग्लादेश ने भी भारत के रुख का समर्थन किया है। तो देखिए, भारत को इस्लामिक देशों का साथ मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां भारत को इस्लामिक देशों का साथ मिला है। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर कई फर्जी वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दावों को पाकिस्तानी हैंडल्स और प्रो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के जरिए फैलाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में भ्रम पैदा करना है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने ऐसे ही 4 प्रमुख फर्जी दावों की पोल खोल कर रख दी। इन्हें पूरी तरह से झूठा करार दिया है। पहला, संगर पोस्ट पर हमले का झूठा दावा। सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की संगर पोस्ट को नष्ट कर दिया और इस हमले में 50 भारतीय सैनिक मारे गए। फैक्ट चेक पीआईबी ने इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया है। जांच में यह भी साफ किया गया कि भारतीय सेना में 20 राज बटालियन जैसी कोई यूनिट मौजूद ही नहीं है। यह वीडियो स्टेटस था और इसका मकसद लोगों में भ्रम फैलाना था। दूसरा, जालंधर में ड्रोन स्ट्राइक का फर्जी वीडियो में दावा किया गया कि जालंधर में ड्रोन स्ट्राइक हुई, जिसमें भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ। वीडियो में रात के समय आग की लपटें दिखाई गई और टाइम स्टैंप 7:39 का था रात में, जहां पर पीआईबी ने बताया कि यह वीडियो जालंधर में किसी ड्रोन स्ट्राइक का नहीं बल्कि एक खेत में लगी आग का है। यह घटना ड्रोन हमले से पहले की बताई जा रही थी। तीसरा, जम्मू एयरबेस पर हमले का फर्जी दावा। वायरल वीडियो में दावा किया गया कि जम्मू एयरफोर्स बेस पर कई विस्फोट हुए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। पीआईबी ने इस दावे को झूठा बताया। जांच में साफ हुआ कि वीडियो में दिखाया गया दृश्य 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट का है, जिसमें 182 लोग मारे गए थे। इसका जम्मू से कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने भी जम्मू में किसी हमले की खबर से इनकार कर दिया। चौथा, हजीरा पोर्ट पर हमले का झूठा दावा। इस वीडियो में दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमला किया, जिससे वहां भारी तबाही हुई। पीआईबी ने इस दावे को भी फर्जी करार दे दिया। जांच में यह साफ हुआ कि यह वीडियो 2021 में एक ऑयल टैंकर में हुए विस्फोट का है, जिसका हजीरा पोर्ट या हालिया घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय लोगों ने भी हजीरा में सामान्य स्थिति की पुष्टि की। बता दें कि सभी फर्जी वीडियो और मैसेज ऑपरेशन सिंदूर के बाद वायरल हुए, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के भीतर 4 ठिकानों और पीओके में 5 ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है पाकिस्तान की तरफ से हो रहे घुसपैठ को लेकर। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो सकते हैं, इसी को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीएसएफ को यह हाई अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात भी घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया गया था, तो एक बार फिर से देखिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जहां पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो सकती है। तो इसी पर बात करने के लिए फोन लाइन पर कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। तो बताइए क्या कुछ अपडेट है, एक बार फिर से देखिए बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए संगीता, मैं आपको बता दूं कि कल रात को ही जब पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही थी, ना केवल पुंछ में, राजौरी में, बल्कि सांबा में भी काफी ज्यादा गोलाबारी हुई है, वो सिर्फ अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुई थी, क्योंकि उसी की शह में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भारतीय सीमा के अंदर घुसाने की कोशिश की। लेकिन बीएसएफ का इसका सिस्टम इतना जबरदस्त है, नाइट सिस्टम, जिसमें नाइट रडार से उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ लिया और उनको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया पाकिस्तानी सीमा में। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि और ज्यादा आतंकवादी वहां पे पीछे थे, जो कि वापस भाग गए थे पाकिस्तान के अंदर अपने कैंपों में। तो इसीलिए बीएसएफ को पूरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय से जो भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसमें जो घुसपैठ हो रही है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान ने अपना पैटर्न चेंज किया है। जो आतंकवादी पहले पीर पंचाल की पहाड़ियों में या फिर कश्मीर के अंदर से घुसपैठ करते थे, वो पिछले कुछ सालों से वो जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरफ से घुसपैठ कर रहे हैं, ताकि जो जम्मू का एरिया है उसे डिस्टर्ब किया जाए। तो इसलिए जो कल रात की घटना हुई है, जिसमें 7 आतंकवादियों को बीएसएफ ने मार गिराया, उसके बाद पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि हम पाकिस्तान की नापाक हरकत को जानते ही हैं कि हमेशा से प्रॉक्सी वार करता है और सीधी लड़ाई में वो भारतीय सेना से तो जीत नहीं सकता। इसलिए वो चाहता है कि इस समय जम्मू कश्मीर में किसी तरह से और ज्यादा आतंकवादियों को भेजा जाए, ताकि कुछ फिदायीन हमले या फिर किसी और तरह से जो भारत को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसीलिए जो खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कि बीएसएफ इस समय पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है, ताकि किसी तरह की नापाक हरकत, किसी तरह की घुसपैठ पाकिस्तान की ओर से ना हो पाए। कुलदीप, इसके पहले तो 7 आतंकियों को ढेर किया गया था, तो अभी जो है कितने आतंकी आपको लगता है कि हो जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, कितने आतंकी हैं ऐसे? देखिए, सोर्सेज के जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि 10 से 12 आतंकी और जो थे कल रात को जो देखे गए थे, जो वापस भाग गए थे जब बीएसएफ ने कार्रवाई की थी। इसके अलावा क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके पास काफी ज्यादा जो टेररिस्ट कैंप है, जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां से जो आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हैं, तो वहां पे और ज्यादा आतंकियों के होने की संभावना है, जिसके पूरे डेटा को अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी बीएसएफ अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना चाहती है, किसी तरह की कोई ढील नहीं बरतना चाहती, इसलिए पूरी तरह से इस समय हाई अलर्ट पे है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी आतंकवादी की घुसपैठ ना हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है। वो आतंकियों के द्वारा ही इस समय सैन्य ठिकानों को इस समय नुकसान पहुंचाने की शय में है। हमने देखा कि कल रात को भी राजौरी से एक खबर आई थी कि जिसमें फिदायीन हमले की खबर थी, लेकिन बाद में उसको जो आर्मी के द्वारा उसको बताया गया कि फेक न्यूज है। लेकिन इस तरह की जो मंशा पाकिस्तान की हमेशा से रही है कि किसी न किसी तरह से जो हमारे आतंक मॉड्यूल है जम्मू कश्मीर में, उनको एक्टिवेट किया जाए और फिदायीन हमले या फिर किसी और तरह से जो भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाया जाए। कुलदीप जी, क्या लगता है ये जो आतंकी जो घुसपैठ कर रहे हैं, क्या इनकी और भी कुछ हरकतें हैं, किसी तरह की और भी कुछ हरकतें इन्होंने की है घुसपैठ करने के दौरान? क्या गोलीबारी करने की कोशिश या फिर कुछ और अपडेट है क्या इसको लेकर? फिलहाल तो गोलाबारी की कोई ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन ये है कि बीएसएफ के जो नाइट जो विजन होते हैं, जो कैमरास वगैरह होते हैं, जो भी और सिस्टम जो बॉर्डर पे होता है बीएसएफ के पास है, उससे इनको डिटेक्ट कर लिया गया। फिलहाल कोई भी नापाक हरकत कर पाते या फिर भारतीय सीमा में घुस पाते, उससे पहले ही बीएसएफ ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और पाकिस्तान की साजिश देखिए, उसने हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ठीक है कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि ये तो देखिए बात हो गई पाकिस्तान जिस तरह से बौखला है, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं और साथ ही सुनवाते हैं खस्ता हाल पाकिस्तान की नाकामयाबी की वो कहानी जिसे कड़ी मशक्कत के बाद भी पाक छुपा ना सका, जो शायद वहां की हर जनता के मन में है लेकिन जुबान पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में फौज के खिलाफ बोलने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, या उस व्यक्ति का हमेशा के लिए गुम हो जाना एक मामला मात्र बन जाता है। लेकिन अब पाक की जनता त्रस्त हो चुकी है पाकिस्तान सरकार की नीतियों से और पाक फौज की तानाशाही से, और हिंदुस्तान ने पाक पर अटैक कर बची खुची पोल और खोल दी।
सबसे पहले दिखाते हैं और सुनवाते हैं आपको कि पाक के व्यक्ति का यह वीडियो जिसमें पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीति की पोल खोल कर रखती है। सुनिए। इंडिया ने वो टारगेट अचीव की है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव की है। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह है कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई। तो सुना किस तरह पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं वहां की एक लड़की के बयान जो भारत से निवेदन कर रही है कि सीधा हमला वहां के नेता और मंत्रियों के घर पर करे। सुनिए। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। यही कर रहे हैं, लानत है भाई। हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने डियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकालें ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि CNN पे कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते। हद है। वैसे अजीब बात है, कसम से हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए ही जरा चीखे चलाएं, जरा मारे गीदर बबकियां ही मार दे। हम तो खुश हों कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां